औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टफ टू बी इजी। अच्छा, क्लास 10 चैप्टर नंबर 11, और आपको पता है कि चैप्टर नंबर 11 जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, जो कि ये मेरे दूसरी लेक्चर है। अच्छा, जो न्यूमेरिकल रह गए थे मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह ताला वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो अब जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है वो आपको मैं समझाने लगा हूँ। इसका जो न्यूमेरिकल है वो मैंने लिखा है। न्यूमेरिकल नंबर 5 में कहते हैं कि वाटर वेव विद वेवलेंथ 2.8 मीटर प्रोड्यूस इन अ रेपल टैंक ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 3.8 मीटर पर सेकेंड। What is the frequency of the straight vibrator that produce them? अच्छा, इसको मैं आप लोगों को फर्स्ट डायग्राम से समझाता हूं। देखिए जनाब, हमारे पास ये एक रेपल टैंक है, इसमें पानी है। क्या चीज है? पानी। क्लियर? इसके ऊपर एक वाइब्रेटर लगा है जो कि बिजली से चलता है। ऐसे ये एक वाइब्रेटर है। इसमें क्या चीज मौजूद है? इसमें पानी मौजूद है। इसको मैं ब्लैक से करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ये इसमें मौजूद है वाटर। समझ गए? अब कहते हैं कि जनाब इसमें जो वाटर है वो वाइब्रेटर हमने ऑन की। क्या चीज? वाइब्रेटर। अब वाइब्रेटर क्या चीज है? ये ऐसे हिलता है, ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये हिल रहा है बहुत तेजी के साथ, क्योंकि मशीन ऐसे ऐसे हिल रहा है। ठीक है। अब जब ये इस तरह वाइब्रेशन कर रहा है तो इसके वाइब्रेशन से इस पानी में वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या चीज प्रोड्यूस हो रहे हैं? वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जब वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ऐसे 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 वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर? ये आप रेपल टैंक में अगर इसको देख ले तो इन सर्कल फॉर्म में हमारे पास प्रोड्यूस होता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये ऐसे किया है। ठीक है। तो इसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ किसे कहते हैं हम? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, दैट इज कॉल्ड व्हाट? वेवलेंथ। अब ये इसका क्या है? वेवलेंथ। लेमडा इज इक्वल टू, वेवलेंथ को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ इसका कितना है? वो हमारे पास है 2.8 मीटर। और इसका जो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसका स्पीड कितना है? तो स्पीड को हम जनाब डिनोट करते हैं किस चीज से? v से। वो हमारे पास 3.8 मीटर पर सेकेंड है। तो कहते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है किस चीज का? इस वाइब्रेटर का, जो कितने स्पीड के साथ ये वाइब्रेशन कर रहा है। तो इसका वाइब्रेशन जो इसके फ्रीक्वेंसी कितनी है जो ये इस तरह वाइब्रेट कर रहा है, जिस तरह मेरे उंगली की तरफ आप लोग देखें, ये पानी में डुबोकर इस तरह वाइब्रेशन कर रहे। तो इसी वाइब्रेशन की वजह से इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कहते हैं कि इस वाइब्रेटर का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वो फ्रीक्वेंसी आप लोग मालूम करें। समझ गए? तो अब यहाँ पर जो गिवन डेटा है वो आप लोग को मैं लिख रहा हूँ। ऑलरेडी मैं डायग्राम में लिख भी चुका हूँ। तो कहते हैं कि इसका जो वेवलेंथ है लेमडा इज इक्वल टू 2.8 मीटर। अच्छा, इसका जो स्पीड है v वो कितनी है? वो हमारे पास 3.8 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, कहते हैं कि इसका क्या मालूम करें आप लोग? फ्रीक्वेंसी मालूम करें। आप लोगों के साथ एक फार्मूला है जो कि वेल नोन फार्मूला है। वो वेल नोन फार्मूला आप लोगों के पास कौन सा है? आप लोगों को मस्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये बार बार पेपर में आते हैं जनाब। ये वो है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये लेमडा क्या चीज है? ये वेवलेंथ है। क्या चीज है? वेवलेंथ है। समझ गए? आप लोगों ने क्या चीज मालूम करना है? फ्रीक्वेंसी मालूम करने। तो सोल्यूशन में आप लोग लेके के v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो लेमडा आपके पास है, जो चीज आपको आपके पास रिक्वायर्ड नहीं है उसको अकेला छोड़ दे। तो यहाँ पर भी लेमडा को डिवाइड कर दे और यहाँ पर भी लेमडा को डिवाइड, ये वाला कैंसल। तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय लेमडा। अब आपको पता है कि हमारे पास v कितनी है और लेमडा कितनी है। तो वो हमारे पास है v कितने? 2.8। और
हाँ लेमडा कितने, वो 3 पॉइंट, सॉरी ऊपर मैं लिखा हूँ 3.8, इधर मैं लिख रहा हूँ 3.8, वी कितनी है 3.8, और लेमडा कितना है वो 2.8 है। तो आप इसको डिवाइड करें, क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो कि इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1.357, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है वो हमारे पास हर्ट्ज है। अभी आप लोग सोचेंगे कि यार ये तो इतना बड़ा आंसर है, तो पॉइंट के बाद ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है, इसको ड्रॉप कर दे, 1 इसको दे दे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा ये 6 हो जाएगा। फिर ये बड़ा है हमारे पास 5 से, तो इसको ड्रॉप कर दे और 1 इसको दे दे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, राउंड ऑफ कर दे, आपको पता है ना राउंड ऑफ का, वो 1.4 और यहाँ पर हर्ट्ज आएगा। ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। अभी आप लोग देख सकते हैं एक दफ़ा फिर, ये देखे आप लोगों से मांगा है कि वाटर वेव जो कि रिपल टैंक में प्रोड्यूस हो रहे हैं वाइब्रेटर की वजह से, वो कितना है, वो इसका वेवलेंथ वो हमारे पास है 2.8 मीटर वेवलेंथ है, जो कि ये कितने स्पीड के साथ मूव इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो 3.8। अच्छा, कहते हैं कि इस वाइब्रेटर का जो फ्रीक्वेंसी है वो मालूम करे, तो वो आप लोग इससे आसानी से फाइंड कर सकते हैं, समझ गए कि नहीं। अच्छा, इससे हमारे पास जो कि न्यूमेरिकल नंबर 6 थे, न्यूमेरिकल नंबर 6 जनाब वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसका जो गिवन डेटा है वो मैं लिख भी लूँ, और साथ में इसका जो मैं तो आपको वैसे बताने वाला था, लेकिन चल मैं लिखता हूँ इसको। कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव, मीन के एक दूसरे के पीछे जो क्रस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सक्सेसिव क्रस्ट, CREST क्रस्ट, ये ई कर दे, इन अ सीरीज ऑफ वाटर waves in is 4 मीटर कहते हैं, एंड द क्रस्ट travels 9 मीटर in what 4.5 सेकेंड। कहते हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। आप लोगों से क्या मांगा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप लोगों से मांगी है। क्लियर। अभी आप लोगों को यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि इसमें क्या कहते हैं। इसमें ये कहते हैं कि the distance between successive crust in a series of water wave is 4 meter and the crust travels, कितना ट्रेवल कर रहा है, 9 मीटर कवर वो ट्रेवलिंग कर रहा है, कितने टाइम में, 4 सेकेंड, 4.5 सेकेंड में। कहते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी कितनी है तो वो मालूम करें। अब मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा और नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को मैं क्या करूँगा, वो सॉल्व करूँगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वाटर है, ये एक तालाब है, समझ गए। इसमें क्या चीज़ मौजूद है, वाटर मौजूद है। अभी मैं दोबारा ब्लैक पेन से इसको इस्तेमाल करूँगा ताकि आप लोगों को इधर आसानी से पता चले। ये हमारे पास वाटर सरफेस है। अब इसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेव्स, ऐसे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्रस्ट है उनके दरमियान फासला कितना है, वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 4 मीटर है, वो वेवलेंथ है, समझ गए, 4 मीटर। अब ये जो आप लोग क्रस्ट देख रहे हैं,
ये वाला क्रस्ट, ये वाला क्रस्ट, ये वाला क्रस्ट, ये वाला क्रस्ट, ये क्रस्ट जो जा रही है इसने कितना फासला कवर किया है? तो फासले को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? वो हम एस से डिनोट करते हैं। ये देखें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट इन अ सीरीज ऑफ वाटर वेव। तो सक्सेसिव क्रस्ट जो है वो हमारे पास 4 मीटर है, वो वेवलेंथ हो गई है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि एंड द क्रस्ट ट्रेवल, क्रस्ट ने कितना ट्रेवल किया है? 9 मीटर, मीन के इधर से लेकर इधर तक आई है, वो है फॉर एग्जांपल इधर से लेकर इधर तक जो हमारे पास फासला है वो कितना है? वो 9 मीटर है। जब इधर से लेकर इधर तक ये आ रही थी ये वेव, तो इसने टाइम कितना लिया था? वो टाइम जो है जनाब वो आप लोग के पास है 4.5 सेकेंड है। तो आप लोगों को आई होप डायग्राम से समझ आया होगा। मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ कि लेट्स से ये हमारे पास एक दरिया है, ये इस वेव इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, इधर से लेकर इधर तक जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, वेव्स इधर से लेकर इधर तक स्टार्ट, ये क्रस्ट कितने इसने फासला कवर किया है? द क्रस्ट ट्रेवल्स, क्रस्ट कितना ट्रेवल कर रहा है? 9 मीटर ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में? 4.5 सेकेंड में। तो कहते हैं इसका फ्रीक्वेंसी मालूम करें। तो अभी आप लोग जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो इसमें पंचर हो जाते हैं कि जनाब इसमें तो हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला हमारे पास क्या है? पहले मैं यहाँ पर गिवन डेटा लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं फार्मूला आप लोगों को लिखूंगा। अच्छा, आप लोग के पास जो कि डिस्टेंस है, क्रस्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो क्रस्ट ने जनाब इस डिस्टेंस को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं, ताकि यहाँ पर मैं लिखूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 9 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, समझ गए? अच्छा, फिर कहते हैं कि इसका जो वेवलेंथ था, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से? लेमडा से, ठीक है। वेवलेंथ लेमडा, तो वो कितनी है? वो हमारे पास 4 मीटर है। अच्छा, इसने टाइम कितना लिया था? तो यहाँ 9 मीटर जो इसने डिस्टेंस कवर किया था वो टाइम है जनाब हमारे पास है वो 4.5 सेकेंड है। तो कहते हैं इसमें क्या चीज़ मालूम करे? फ्रीक्वेंसी मालूम करे। क्या चीज़ मालूम करे? फ्रीक्वेंसी। अभी ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें पंचर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कहते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है V = F लेमडा, ये वाला है। तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी तो मालूम कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास तो लेमडा मौजूद है, लेकिन V आप लोग को नजर आ रहा है, V तो इधर नहीं है गिवन डेटा में। तो जब इक्वेशन में दो चीजें आपके साथ मालूम नहीं होता तो वो आप मालूम नहीं कर सकते। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है? वो वेवलेंथ मौजूद है, ना फ्रीक्वेंसी है ना वेवलेंथ है, तो सॉरी वेलोसिटी है, तो आप इसको मालूम नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये कैसे सॉल्व होगा। तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पहले आप लोग क्या मालूम करें? पहले आप लोग इसको मालूम कर सकते हैं किस चीज़ से? हाँ, थोड़ा जहन पे जोर दे दें। आपको इसमें क्या चीज़ मालूम करना पड़ेगा? आपको ये मालूम करना पड़ेगा, वेलोसिटी मालूम करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो मैं लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। इधर या वेलोसिटी लिखे या स्पीड लिखे, मैं चल स्पीड लिखता हूँ। स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक चीज़ है, सिर्फ डायरेक्शन का, जिसमें डायरेक्शन हो तो वेलोसिटी, जिसमें डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, तो वो हमारे पास स्पीड है, ठीक है। और जिसमें डायरेक्शन है तो वो हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है। तो स्पीड हमारे पास है डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट या वेव डिवाइड बाय द टाइम टेकन, ये हमारे पास स्पीड हो गई। तो स्पीड को हमने v से डिनोट किया है। और यहाँ पर जनाब आएगा आप लोग के पास स्पीड कितनी है? इसकी जो स्पीड थी वो 9 मीटर है। कितना है? 9 मीटर। और टाइम इसने कितना लिया है? वो 4.5 सेकेंड लिया है। कितना लिया है? 5 सेकेंड। इसको मैं और तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन चल इस वाला फार्मूला है जो इससे मैंने आप लोगों को सॉल्व किया, इजी भी है। तो यहाँ पर जो v है आप इसको डिवाइड कर दे तो आपके पास v के आंसर आएगा। तो वो हमारे पास है 9 को 4.5 पे डिवाइड करें सो इट विल गिव यू 2 मीटर पर सेकेंड। तो मीन के ये जो वेव्स मूवमेंट कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, मीन के ये हमारे पास वो दरिया है। दोबारा मैं बना रहा हूँ।
तो इधर से लेकर इधर तक ये जो स्पीड के साथ आ रही है उसका स्पीड कितनी है, वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड है। स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। आप लोगों के पास v आ गई। अब आप लोग आसानी से f को मालूम कर सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला है, अभी आप लोग कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो इधर से हमने सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या फाइंड किया है, v, और v के बाद आप लोग क्या मालूम कर सकते हैं, f को आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब आपके इक्वेशन में v भी आ गई और लेमडा भी आ गई। अब आप लोग फ्रीक्वेंसी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू f लेमडा, तो लेमडा को यहाँ पर भी डिवाइड कर दे, लेमडा को यहाँ पर भी, तो ये कैंसल। सो f इज इक्वल टू आपके पास जनाब आ जाएगा v कितनी है, v आप लोगों के पास 2 मीटर पर सेकेंड है। और लेमडा कितना है, तो लेमडा आप लोगों के पास तो पता है ना, वो 4 है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो f इज इक्वल टू 1/2 आप लोगों के पास किस चीज के बराबर है, वो हमारे पास 1.5 के बराबर है। और ये देखें, ये मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 1/सेकंड किस चीज के बराबर है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ वीडियो नंबर 1 में। तो उसमें वो हमारे पास सेकंड इनवर्स हर्ट्ज के बराबर है। किस चीज के बराबर है, हर्ट्ज के बराबर है। ये आप लोगों का न्यूमेरिकल नंबर 6 हो गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आप लोग दोबारा इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप लोगों को इसमें कोई मसला आ गया, कोई इस तरह कोई और डिफिकल्टीज सामने आती है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू।